सुबह के हो रहे हैं 4:20 और मैं उठी थी 4 बजे और लगभग यही तभी उठ गया था। क्या करूँ, कौन सा काम करूँ मैं यार। मेरा बच्चा मुझे हर वक्त मेरे साथ जगा रहता है, हर वक्त मेरे साथ सोता है, मेरे साथ साथ ही करता है सारा काम। मुझे अलार्म से बिठा दो। ओके चलो, ओके चलो मेरा। हेलो, राधे कृष्णा आप सबको। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी पूजा यहाँ की हो गई है घर की, और मैं भी जा रही हूँ वट की पूजा करने के लिए। रवि आया हुआ है और सोचा था कि रवि को के साथ बाबू को यहीं छोड़ दूँगी, पर वो जग गया है तो मानेगा नहीं, तो उसको लेके ही चलते हैं। और मैंने पहनी है ये पीली साड़ी। मैंने जो इसके साथ ब्लाउज़ लिया था वो बैक पिन होने की वजह से, जैसा मुझे लग रहा था मैं नहीं उसे लगा पाऊँगी। अच्छा था कि मेरे पास एक ये ब्लाउज़, मैंने रात को बहुत ढूंढा तो मेरे पास ये एक ब्लाउज़ था। मुझे याद ही नहीं था कि ये मेरे पास ब्लाउज़ है, वरना मुझे लगा ये मैंने मायके में ही रख छोड़ा, इसी वजह से ये मेरे पास नहीं है। फालतू का मैंने ख़रीदा, पर क्या करें अब, ठीक है। ये देखिए, ये अच्छा मैच हो गया मेरा, तो काम चल गया। चलो चलो। पूजा हो रहा है ना, पूजा खोलो बेटा। और धीरे धीरे समान अंगों वाली यौवन बती हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई एक कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से दिशा के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महत्व द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगे। व्रत के आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उस कन्या ने उपवास करके तीर्थ से स्नान करके देव प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से चौथी वादन कराया और उन ब्राह्मणों के
अच्छा लगा पूजा करके, अच्छा लगा हैं? चोनू चगे तू चोनू चोनू इतना छोटा चतो है, इतना छोटा चतो है, लेकिन बहुत नटखट है। इतना छोटा है वो बहुत नटखट है। चोनू तो मेरी पूजा हो गई, कथा भी हो गई, अच्छे से पूजा भी हो गई। अब पूजा अच्छे से हो जाती है तो मन को बहुत सुकून मिल जाता है फिर। और मैं अपने पति को बहुत, अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं यहीं से उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। धूप में सीट तो बहुत गर्म हो गया होगा, सीट तो बहुत गर्म हो गया होगा। ध्यान नहीं रहे, नहीं तो छाँव में भी लगा देते, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। सीट बहुत पूजा हो गई अच्छे से। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छी ही लग रही हूँ। मिस कर रही हूँ बहुत लोगों को। हाँ बेतू, देख के साथ तुम पानी नहीं पिया? हाँ? रूम में आ गए। तो मेरी पूजा हो गई अच्छे से संपन्न, विधि पूर्वक मैंने अपनी पूजा संपन्न की। कथा भी बहुत अच्छे से सुनी मैंने, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। कल से लेके आज तक का जो भी पूजा से जुड़ा कार्यक्रम था वो बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया। परेशानी तो होती ही है क्योंकि मैं अकेली हूँ और बच्चे को भी देखना है, बाहर भी सारा काम देखना है, घर में भी मैनेज करना है, पर ठीक था। यहाँ देखिए, मैं मेहंदी तो लाई पर मैं मेहंदी लगा नहीं पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला। और ये साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? और ऐसे ही मैंने एक सिंपल सा जूड़ा बना लिया था, बस जल्दी जल्दी में जो हो सका। मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। बेबी रात को 1:30 बजे सोया था, सो ही नहीं रहा था। काफ़ी मुश्किल के बाद मैंने उसे सुलाया और मुझे भी सोते सोते लगभग 140-150 हो गए थे। नींद ही नहीं आने लगी फिर मुझे। फिर लगभग 2 बजे मैं सोई और फिर 4 बजे उठ गई। मैं उठी तो मेरे साथ मेरा बच्चा भी उठ गया। तो काफ़ी मुश्किल और जहद के बाद सुबह का सारा काम मैनेज किया मैंने। और खाना मैंने सुबह ही बना लिया था क्योंकि पूजा करके आने के बाद खाना बनाना पारण का वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत थकावट हो जाती है। तो
तो खाना तो बना हुआ है, मैं पीऊँगी पहले अपनी चाय और उसके बाद मैं पारण अपना तोड़ूंगी। तो आप लोग बताएं आपका व्रत कैसा रहा। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमने जो भी अपनी व्रत के लिए हमने व्रत से जुड़ा जो भी मन्नत हमने आराध्य से अपने मांगा है वो मनोकामना हमारी वो पूरी करे। तो चलिए मैं जाती हूँ अपने लिए चाय बनाने और फिर करेंगे पारण। खाने में मैंने क्या बनाया है ये देखिए, ये है पटल की सब्जी और ये फ्राई दाल, ये चटनी, ये सब्जी और ये चावल। तो इतनी चीज़ें मैंने अपने लिए बनाई हैं। 2 दिन का भूखा इंसान। 2 दिन तो हो ही जाता है ना। जिस दिन व्रत है उस दिन तो पूरा दिन होता ही है, और उसके एक दिन पहले कि आप 10 बजे के वक्त ही खाए होते हैं, फिर वो पूरी रात, और ये एक आज के बाद की रात जो होती है, तो 2 दिन 12 घंटे उधर 12 घंटे इधर और पूरा वो 24 घंटा। तो आप कह सकते हैं कि वो पूरा का पूरा जो होता है वो 2 दिन होता है। ये देखिए पूरा दिख रहा है, मतलब 2 दिन का सट्टा काले काले। हमारी भारतीय परंपरा भी कमाल की है। ईश्वर के प्रति इतनी भक्ति होती है, इतना विश्वास होता है लोगों का कि उन्हें पता होता है, हम भारतीयों को पता होता है कि हम दुनिया की कोई भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। आज की जो पूजा थी, आज का जो व्रत था और आज की जो कथा थी वो यही थी ना कि सावित्री जो है, माँ सावित्री जो हैं, वो किस तरह से अपने सुहाग को जीत ली। ये हमारी भारतीय हमारा जो की जो परंपरा चली आ रही है, जो विश्वास चला आ रहा है खंड, इस पे तो नाज होना ही चाहिए। हाँ, मैं जब वहाँ होती हूँ दुबई में, तो वहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पर बस यही एक चीज़ है जो मैं वहाँ बहुत मिस करती हूँ, और वो ये है कि जिस तरह से हम यहाँ अपनी पूजा कर पाते हैं, अपनी परंपरा को निभा पाते हैं, हमारे जो संस्कार हमें दिए गए हैं और हमारी जो परंपरा चली आ रही है वो हम निभा पाते हैं, यहाँ हम कर पाते हैं। वहाँ क्या है, आप करते तो हैं बट आपको सुविधा सिर्फ थोड़ी बहुत पूजा की सुविधा मिल जाती है। पूजा मतलब सामान, वो भी ओकेजनली, जैसे अगर दिवाली वगैरह है तो, या दशहरा है तो एक मॉल है लुलु मॉल करके, बस वहाँ आपको मिल जाएगी इंडियन चीज़ें। बाकी आपको बहुत दिक्कत है, सिवाय अगरबत्ती घी के आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इन सब चीज़ों की वहाँ बहुत दिक्कत होती है, और मैं बहुत अंदर से मेरा मन बहुत कचोटता रहता है कि मेरी ये पूजा मैंने इस ढंग से नहीं कर पाई, मेरी वो पूजा छूट गई, मुझे उस ढंग से करना था, और वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है, और फिर मेरा मन जो है वो दुखी हो जाता है बहुत ज़्यादा अंदर से, मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। फिर यही एक चीज़ की दिक्कत है वहाँ पे। बाकी तो लाइफ बहुत अच्छी है वहाँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, पर मैं ये वहाँ मिस करती हूँ सीरियसली। बाबू सो गया है, बच्चा मेरा सुबह उठा था मेरे साथ ही, टॉय सारा लेके सोता है। इतना जहाँ भी होगा, अगर नीचे जाएगा तो उस रूम में जाएगा, तो उस रूम में, यहाँ रहेगा, जहाँ भी रहेगा इसके टॉयज़ जो हैं, और ये बेसिक टॉयज़ हैं इसके। बाकी तो 2-3 कार्टून मैंने ऊपर करके रख दिया, 3 कार्टून।
और मैंने बना ली अपनी चाय चाय चाय। थोड़ी देर में साड़ी चेंज कर लूँगी। ठीक टाइम था मेरा, मैं 8 बजे जो है वो पूजा के लिए पहुंच गई थी। पूजा मेरी टाइम तो लग ही गया, एक डेढ़ घंटे से लग गया लगभग, क्योंकि अच्छे से मैंने पूजा की, पूरे विधि पूर्वक सब कुछ बढ़िया से किया, तो उतना टाइम लग गया। फिर कथा वगैरह में भी जब मैं पूजा कर रही थी मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा था, उन्हें फ़िक्र हो रही थी। उन्होंने सुबह ही मुझे मैसेज किया कि जल्दी खा लेना, तो अभी चाय पी के करूँगी उनको फ़ोन। देखती हूँ इससे लगा के, ऑफिस में होंगे अभी वो। करेंगे थोड़ी देर में, बिजी होंगे। बहुत इमरजेंसी होता है ना, तभी मैं उनको ऑफिस आवर में कॉल करती हूँ, वरना ऑफिस आवर में कॉल नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव जॉब है उनका। तो छोटी छोटी चीज़ों को के लिए डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पर आज तो डिस्टर्ब करना बनता है। हाँ, बिना आशीर्वाद लिए काम कैसे चलेगा।